गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी पार्टनरशिप की 5th क्लास है और इस 5th क्लास में हम कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे। अभी तक हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे थे, अब क्या बनेगा आपका कैपिटल अकाउंट भी बनेगा। और कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने की कितनी मेथड है? दो। एक आपकी कौन सी है? फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरी आपकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो हम एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं। आपका कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ऑन 1 अक्टूबर 2017 राम एंड कृष्णा स्टार्टेड अ क्लॉथ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 10,000 and 8,000 respectively. As per partnership agreement, partners were entitled to get 10% annual interest on their capital and Krishna was entitled to get a salary of 300 per month. Profit and loss of the firm was to be divided equal among the partners. Each partner was entitled to withdraw 250 per month as drawings with interest. The account were closed on 31st March 2018 and there was profit of 6,050 before allowing interest and salary. Prepare partners account, a capital account on 31st March 2018 according to fixed capital and fluctuating capital and prepare profit and loss appropriation account. तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर होते हैं। तो यहीं पर हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ, क्योंकि अब हमें थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए होगा, इसलिए यहाँ हम यूज़ करेंगे इस स्पेस का। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑन 31st March 2018। ये लेफ्ट हैंड साइड का आपका किस चीज का कॉलम है? डेबिट साइड का पर्टिकुलर, ये वाला पर्टिकुलर। ये अमाउंट का कॉलम, ठीक, ये पर्टिकुलर। ये अमाउंट का। तो सबसे पहले हम क्रेडिट में लिखेंगे बैलेंस बीडी। प्रॉफिट के लिए लिखेंगे हम बैलेंस बीडी, ये प्रॉफिट लिखेंगे यहाँ पर प्रॉफिट। ये चीज हम आपको पहले क्वेश्चन में सिखा चुके हैं, तो अब यहाँ पर स्पीड थोड़ा सा इस क्वेश्चन पोर्शन की हम बढ़ाएंगे। तो कितना आएगा? 6,050। अब हमें क्या देना है वो देख लेते हैं। यानी लिखा हुआ है कि हाँ, ये लिखा है पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू 10% एनुअल इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल एंड कृष्णा वाज एंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी 300 पर मंथ। तो पहले हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए लॉस होता है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में। तो यहाँ लिखेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। राम और कृष्णा। अब कितना है? 10%। तो यहां पर हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन कैपिटल। पहले राम की कैपिटल देख लेते हैं हम। राम हम पूरा नहीं लिखे, आर बना दिया उसको बताने के लिए। राम की कैपिटल कितनी है? 10,000। परसेंटेज कितना दिया है? 10।
और कितने मंथ का आएगा वो देखेंगे आप। तो बिजनेस जो ने स्टार्ट किया वो कब किया, ऑन 1 अक्टूबर 2017 लिखा ऊपर फर्स्ट लाइन में। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ का आएगा, 6 मंथ का इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6/12। ठीक, यहाँ पर 0 0 कैंसिल, 1 0 यहाँ से, 1 यहाँ का कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, और 2 से 10 को अपन कैंसिल करेंगे तो कितने बार जाएगा, 5, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम का 500। ठीक है, अब लिखेंगे कृष्णा। कृष्णा की कैपिटल कितनी, 8000, इस पर 10%, इसका भी 6 मंथ का, तो 6/12, इसका आएगा 400। ये लिखेंगे हम डेबिट में, यहाँ पर 500, यहाँ पर 400, ये आ गया। टोटल कैपिटल कितनी होगी, 900, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 900। सैलरी देना है, सैलरी किसको देना है, कृष्णा वॉज एंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी, तो कृष्णा को सैलरी यहाँ लिखेंगे डेबिट में, एक्सपेंसेस है तो डेबिट में आ जाएगा, सैलरी टू कृष्णा। कितना है, 300 पर मंथ, तो 300 इंटू 6, ठीक है, 6 मंथ की, जैसे हमने 6 मंथ का इंटरेस्ट दिया वैसे ही 6 मंथ का क्या आएगा यहाँ पर सैलरी, तो कितना आएगा 1800। और कुछ नहीं क्वेश्चन में, बस हमें क्रेडिट का टोटल करना है कितना दिया हुआ है, तो 6050, डेबिट का टोटल हम माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा आपका। तो यहाँ पर हम लेंगे सेकंड, 6050 में से माइनस करेंगे हम 900 और 1800, कितना आएगा 2700। यहाँ पर बचेगा 0 5 3 3, ये रिमेनिंग प्रॉफिट है। इस रिमेनिंग प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में। तो थर्ड 3350 को किस रेशियो में लोग प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इक्वल रेशियो, मतलब 1:1 डिवाइडेड 2, 2 से हम कैंसिल करेंगे तो कितने बार जाएगा ये, 1 6 7 5, 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो इतना ही आ जाएगा 1675, ना। यहाँ लिखेंगे हम प्रॉफिट, राम कृष्णा 1675 टोटल 3350, टोटल यहाँ पर कर देंगे इनका 6050। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट, लेकिन पूरा नहीं हुआ अभी, क्योंकि देखो हमें कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, वो भी दो मेथड से। तो अभी हम कौन सी करते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट वाली मेथड, पहली मेथड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। फर्स्ट मेथड है ये आपकी, क्या लिखेंगे अपन, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट बनते हैं, एक पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो हम पहले बना रहे हैं पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट। यहां पर
ए पर्टिकुलर का कॉलम है, ए राम कृष्णा। ए पर्टिकुलर ए राम ए कृष्णा। ये फिक्स कैपिटल पार्टनर्स यहाँ लिखेंगे हम, पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं, सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल अकेली लिखी जाती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखती, हम आपको थ्योरी में बता चुके हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या होता है, अकाउंट का कोई भी अकाउंट है, लेफ्ट हैंड साइड वाला डेबिट होता है, राइट हैंड साइड वाला क्या होता है, क्रेडिट। तो जो पार्टनर्स ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की लगाई है उसको हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में, क्योंकि फर्म को पार्टनर्स का पैसा देना है कैपिटल का। हमने आपको बताया था पार्टनर से जो कुछ लेना होता है वो कहाँ लिखते हैं, डेबिट में, और पार्टनर्स को जो कुछ देना वो सब कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में। तो यहाँ लिखेंगे हम टू कैश, जो ने कैपिटल लगाई है उसको लिखेंगे हम। इसने कितना लगाया है 10,000 और इसने कितने लगाया, कृष्णा ने 8,000, बस। और कुछ नहीं आता फिक्स कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि इनकी कैपिटल है फिक्स होती है, जो बिगनिंग में है वही एंड ऑफ द ईयर होती है। तो यहाँ पर 10,000 8,000 हम बैलेंस में लिखे, यहाँ डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, टू ना, यहाँ पर बाय आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, बाय कैश। यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, ठीक है, सीडी। यहाँ पर 10,000, यहाँ पर टोटल 10,000, इसके 8,000 कृष्णा की, तो 8,000 इसका आएगा और 8,000 इसका आएगा। ये हो गया आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन जब फिक्स कैपिटल मेथड का हम यूज करते हैं तो फिक्स कैपिटल अकाउंट के साथ हमें पार्टनर्स के करंट अकाउंट भी प्रिपेयर करना होता है। पार्टनर से जो कुछ लेना है और पार्टनर्स को जो कुछ देना है उसके हिसाब किताब के लिए हमें क्या बनाना होता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो यहाँ पर हम बनाएंगे अब पार्टनर्स करंट अकाउंट। इन करंट अकाउंट में पार्टनर्स की कैपिटल छोड़ के बाकी सब कुछ लिखा जाता है, ठीक है। ध्यान रखना है कि फिक्स कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। देखिए पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक। ये पर्टिकुलर का कॉलम है, ये राम का, ये कृष्णा का ना। ये डेबिट साइड वाला, लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या कहलाता है, डेबिट, और राइट हैंड साइड वाला क्या कहलाता है आपका, क्रेडिट। ये पर्टिकुलर, ये राम, ये कृष्णा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पार्टनर्स को जो कुछ देना सब कहां लिखेंगे, डेबिट में साइड। पार्टनर से जो कुछ लेना वो सब कहां लिखेंगे, क्रेडिट में साइड, ठीक। तो पहले हमें देखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर्स को क्या देना, तो ये लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम कहां लिखेंगे, क्रेडिट में। देना है तो कहां लिखेंगे, क्रेडिट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने शॉर्ट में लिख दिया इंटरेस्ट, है ना, क्योंकि जगह कम है। कैपिटल भी शॉर्ट में लिखा। इसका कितना है आपको पूरा लिखना है, लेकिन 500। इसका कितना कैपिटल, इंटरेस्ट 400। और क्या देना, सैलरी किसको, कृष्णा को 1800 रुपए। तो यहां पर लिखेंगे सैलरी, देना है तो क्रेडिट में, कृष्णा को लिखेंगे 1800।
फिर सैलरी के बाद देखेंगे प्रॉफिट देना है राम और कृष्णा दोनों को 1675, तो क्रेडिट में देना है, तो कहाँ लिखेंगे क्रेडिट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इसको किस नाम से लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1675, यहाँ भी 1675। फिर पार्टनर से अब कुछ नहीं बचा है यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में, बस एक ही चीज है, क्वेश्चन में देखो लिखा है कि पार्टनर्स ने 250 रुपीज पर मंथ ड्राइंग्स है उनके लिए, राइट, उन्हें ड्राइंग्स लिया है, तो पार्टनर से हमें ड्राइंग्स का पैसा लेना है, तो कहाँ लिखेंगे डेबिट में, यहाँ पर लेंगे हम डेबिट में ड्राइंग्स, ड्राइंग्स 250 पर मंथ उन्हें लिया है, तो कितने मंथ का आएगा 6, है ना, 6 मंथ अक्टूबर से दिस मार्च तक, तो यहाँ पर कितना आएगा 1500 राम से लेना है, 1500 कृष्णा से लेना है, ये क्लियर। अब कुछ नहीं है, सिर्फ हमें टोटल करना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ज़्यादा कहाँ का दिख रहा है टोटल, क्रेडिट का, तो सबसे पहले हम कहाँ का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का, यहाँ का क्रेडिट का टोटल करेंगे तो कितना आएगा 2175। ठीक, यहाँ पर फर्स्ट 2175 राम की टोटल में से हम माइनस करेंगे डेबिट का, कितना 1500, तो कितना बचेगा बैलेंस 675, यहां लिख देंगे हम डेबिट में टू बैलेंस CD, बैलेंस CD 675, यहां पर टोटल 2175, कृष्णा का टोटल करेंगे तो कितना आएगा 5 7 8 और 3, तो 3875 में से हम माइनस करेंगे 1500 डेबिट का टोटल, इसका भी 1500 है ड्राइंग्स का, ये लिखा है, ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5 7 3 2 2375, इसका बैलेंस बचा 2375, टोटल 3875, तो ये हुआ आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट कंप्लीट, मतलब जो कैपिटल अकाउंट है फर्स्ट। अभी तो उन्होंने बोला था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से भी करना है, तो एक पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया। यदि अब इसी क्वेश्चन में हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट से कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं तो क्या होगा, तो कैसे बनेंगे कैपिटल अकाउंट, तो यहां पर हम बनाते हैं नेक्स्ट पेज पर, और यहां लिख देते हैं हम सेकंड मेथड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना होता है, पार्टनर्स के फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, तो यहां पर हम लिखेंगे, है ना, और ये क्या होता है, जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है वो फिक्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट का मिक्सचर होता है, ठीक है, ये थोड़े बड़े बनते हैं, इनमें ज़्यादा चीज़ें लिखी जाती हैं, यहाँ पर पर्टिकुलर, यहाँ पर राम कृष्णा, पर्टिकुलर राम और कृष्णा, यहाँ लिखेंगे हम पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट।
अब वही लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या होता है अकाउंट का डेबिट साइड, राइट हैंड साइड वाला क्या होता है क्रेडिट। पार्टनर से जो कुछ भी लेना है वो सब कहाँ लिखेंगे डेबिट में, और पार्टनर्स को जो कुछ भी देना है वो सब कहाँ लिखेंगे क्रेडिट में। तो सबसे पहले हम क्रेडिट में लिखेंगे हम बाय कैश, कैपिटल का पैसा देना है। यहाँ पर जो क्या है बाय कैश, इसको मिटा कर हम फिर से लिख देते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सब कुछ लिखना होता है हमारे लिए, है ना, जो कुछ देना सब क्रेडिट में और जो कुछ लेना डेबिट में। तो पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगाई हुई है वो फर्म उनको वापस करेगी। तो यहां पर हम लिख देते हैं बाय कैश। इसने कितना लगाया राम ने 10,000, कृष्णा ने कितना लगाया 8,000, तो ये कैपिटल लिख दी हमने। अब और क्या देना है तो यहां पीछे देखेंगे हम क्वेश्चन में, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और प्रॉफिट। तो हम लिखेंगे यहां पर क्या देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको 500, इसको 400। सैलरी देना है तो लिखेंगे सैलरी, देना है तो कहां लिखेंगे क्रेडिट में। ध्यान रखना पूरे आपको पार्टनरशिप के जितने भी चैप्टर हैं ये चीज आपको याद रखना है कि जो कुछ देना पार्टनर्स को उनकी सैलरी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आएगा और लेना है तो कहाँ आएगा डेबिट में। तो यहाँ पर सैलरी किसको देना है कृष्णा को 1800, और क्या देना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मतलब प्रॉफिट देना है, इसको कितना देना 1675 और इसका भी 1675। पार्टनर से हमें क्या लेना है ड्राइंग्स, तो उसका पैसा लेना है तो कहां लिखेंगे डेबिट में ड्राइंग्स। पार्टनर से ड्राइंग्स का पैसा लेना वही 250 पर मंथ के हिसाब से, 6 मंथ का कितना लेना था 1500, इससे भी 1500 लेना। दोनों ने इतना ड्राइंग्स किया था और कुछ नहीं बचा है, हम टोटल कर देंगे। यहाँ का टोटल कितना आएगा 12,175। ठीक, यहाँ लिखेंगे हम टू बैलेंस सीधी, टू बैलेंस CD 12,175 में से 1500 माइनस कर दो तो कितना बचेगा आपका 10,675। ठीक है, ये टोटल आ जाएगा आपका 12,175। फिर यहां पर टोटल करेंगे तो कितना आएगा 11,875। ठीक है, इसमें से माइनस कर दो 1500, तो 1500 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,375। टोटल 11,375, 875 ये आएगा टोटल इनका, बराबर हो गया। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट जो आपको हमने बताया। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे सेकंड, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि पेपर हॉल में आपको सिर्फ एक ही मेथड करने के लिए आएगी, चाहे फिक्स कैपिटल मेथड हो या फ्लक्चुएटिंग, सिर्फ एक ही आती है। अब हमें क्वेश्चन नंबर कौन सा देखना है नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट, एक्चुअल में इसका बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, 16 क्वेश्चन है। तो हम देखेंगे क्वेश्चन क्या आपका, राखी एंड शिखा आर पार्टनर इन अ फर्म विथ कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2017-18 is 23,200. As per the partnership agreement, they share the profit in their capital ratio. Important इस लाइन में अभी तक के किसी भी क्वेश्चन में कैपिटल रेशियो नहीं दिया था। After allowing a salary of 5,000 per month to शिखा को सैलरी देना है, and interest on partners capital at the rate of 10% per annum. During the year, Rakhi withdraw
7,000 इससे का 10,000 फॉर देयर पर्सनल यूज। मतलब ड्राइंग से यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर मेंशन नहीं किया है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन से बनाना है, मतलब फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज करना है या फिक्स कैपिटल मेथड। तो यदि क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप ध्यान रखेंगे कि हमेशा फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उससे क्वेश्चन का आपका टाइम भी बचता है और एक ही अकाउंट बनाना होता है हमारे लिए। ठीक है, तो इस वजह से आप कौन सा बनाएंगे? फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। अभी हम क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहां पर हम बनाते हैं, देखेंगे फॉर्मेट बना ले अपन सबसे पहले उसका। a particular amount, a particular amount लिखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले क्रेडिट में लिखेंगे बैलेंस, तो बैलेंस बीटी प्रॉफिट का बैलेंस होता है, हम प्रॉफिट लिखते हैं यहाँ पर, है ना, बैलेंस के नाम से। ये पिछले क्वेश्चनों में हम आपको सिखा चुके हैं। तो देखेंगे प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, ये लिखा है 23,200, ये दिया है ऊपर सेकंड लाइन में, है ना। तो लिख देंगे 23,200। अब क्या देना है? पार्टनर्स को क्या करना है? सैलरी, है ना। तो किसको देना है सैलरी? ये लिखा है आफ्टर द अलाउंग 500 पर मंथ टू सिखा, सैलरी देना है। तो यहाँ लिखेंगे डेबिट में सैलरी, फर्म के लिए एक्सपेंसेस होते हैं तो डेबिट में लिखेंगे सैलरी। सैलरी टू सिखा। अब 5,000 पर मंथ, तो यहां पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं सैलरी जो है 5,000 पर मंथ है। कितने मंथ होते 1 ईयर में? 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 60,000। तो यहां पर सैलरी लिख देंगे 60,000। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ फॉर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? लॉस, तो डेबिट में लिखेंगे, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर से इरेजर, पेन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन कैपिटल। डैश करेंगे। यहाँ पर कौन कौन है? राखी, तो राखी की कैपिटल पे इंटरेस्ट, राखी 10% है, ठीक है। तो 10% देखो 2 लाख का 10% है, 2 लाख कैपिटल, इसका 10% कितना आएगा? 20,000, ठीक है। फिर सिखा, इसकी कैपिटल कितना है? देखो ये लिखा है 3 लाख, ऊपर ही फर्स्ट लाइन में। तो 3 लाख का 10% कितना आएगा? 30,000। इनका हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 50,000। बस, अब कुछ नहीं है। तो हम डेबिट का टोटल करेंगे, डेबिट का ज़्यादा है इस बार, मतलब लॉस होने वाला है। 1,10,000 डेबिट का टोटल है ना। तो यहाँ पर अब वर्किंग नोट कैपिटल का आप ही कर लेना, है ना, ज़्यादा कोई टफ नहीं है, इसलिए हमने नहीं किया है। तो यहाँ पर देखेंगे हम जो 1,10,000 है डेबिट का टोटल,
इसमें से हम माइनस करेंगे 23,200, इनका 0 0 लेस करना है, 6 8, यहाँ पर कितना आएगा 6, यहाँ पर 8। ये हो गया आपका लॉस, नेट लॉस, जो हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3.86,800, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स? एक चीज यहाँ पर दी हुई थी, देयर कैपिटल रेशियो, देखो ये लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस देयर कैपिटल रेशियो, है ना, शेयर दे कैपिटल रेशियो। तो हमें यहाँ पर कैपिटल रेशियो भी निकालना होगा, तो पहले हम इसको रफ कर देते हैं। कैपिटल रेशियो निकालने के लिए बाद में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैपिटल रेशियो, अभी तक क्वेश्चन में हमने इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, अब क्या आएगा कैपिटल रेशियो। तो राखी की कैपिटल और शिखा की कैपिटल हम लिखेंगे पहले। राखी की कैपिटल कितनी है 2 लाख, शिखा की कैपिटल कितनी है 3 लाख। 5 0 कैंसिल कर दो इसके, इससे 5 0 कैंसिल, तो क्या बचा 2:3। ये आ गया कैपिटल रेशियो 2:3। इस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो अब लेंगे हम लॉस आपका 86,800, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:3 रेशियो में, डिवाइडेड 5। इससे हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा यहाँ पर 17,000 समथिंग, ठीक है। हम देख लेते हैं, तो 86,000 कितना है 800 डिवाइडेड 5, 17,360 बार कैंसिल हो गए, इससे इसको कितनी बार 17,360। इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो फर्स्ट पार्टनर का लॉस निकल आएगा 2, तो 34,720 ठीक है। कितना है यहाँ पर 34,720 है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, तो 52,080 कितना आ जाएगा 52,080। शायद यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं 34,720 पहले का, दूसरे का 52,080, ये आएगा आपका। तो यहाँ लिखेंगे लॉस, क्रेडिट में लॉस है तो कहाँ आएगा क्रेडिट में, लॉस डैश करके राखी और शिखा। राखी का 34,720 और इसका आएगा 52,080। टोटल सबका 86,800। अब दोनों का टोटल हम इक्वल कर देंगे, कितना आएगा 1,10,000। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हुआ। अभी हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के, तो यहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है, कुछ नहीं लिखा तो हम फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का ही यूज़ करेंगे। आपको हम पहले बता चुके हैं कि यदि ये नहीं बताया गया कि किस मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो हम कौन सी मेथड का यूज़ करते हैं, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक, क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा ईजी पड़ता है, आपका टाइम भी बचाते हैं, इसलिए। आप फिक्स कैपिटल मेथड भी बना सकते हैं, कोई वो नहीं है उसमें।
यहाँ पर लिखेंगे हम पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक, पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर्टिकुलर यहाँ पर राखी, यहाँ पर शिखा, पर्टिकुलर यहाँ पर राखी, यहाँ पर शिखा, पार्टनर्स के नाम। ठीक है, अब वही लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या कहलाता है, डेबिट। अभी जैसा हमने आपको बताया था, ये वाला डेबिट है, ये वाला क्रेडिट। पार्टनर से जो कुछ लेना सब डेबिट में और देना है तो कहाँ, क्रेडिट में। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट से सब कुछ लिखते हैं, कैपिटल भी लिखते हैं और अदर चीजें भी लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, बाय कैश, कैपिटल का पैसा लिखेंगे इनकी। तो इसकी कैपिटल कितनी है, 2 लाख राखी की। ठीक है, 2 लाख। इसकी कितनी है, 3 लाख। पार्टनर्स को और क्या देना है, तो यहां लिखेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई पार्टनर्स को जो कुछ देना सब क्रेडिट में, लेना है तो कहां लिखेंगे, डेबिट में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका कितना है, 20,000। इसका कितना है, 30,000। ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन में और क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। शिखा को सैलरी देना है 60,000, तो हम सैलरी लिखेंगे, सैलरी। शिखा के कॉलम में लिख देंगे 60,000। सैलरी के बाद देखो क्या है, और कुछ नहीं, यहाँ लॉस है। पार्टनर से लॉस का पैसा लेना है तो डेबिट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चाहे लॉस हो या प्रॉफिट, पूरा लिखते हैं अपन, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना इससे लेना है, 34,720, और इससे लेना 52,080। ये लॉस लेना है। अब देखेंगे आगे और क्या है क्वेश्चन में। तो ड्राइंग्स के बारे में था कि राखी ने 7,000 विड्रॉ किया है और शिखा ने 10,000। ड्राइंग्स का पैसा लेना है तो कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट में, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स राखी से कितना लेना है, 7,000, और शिखा से कितना लेना है, 10,000। बस, और कुछ भी नहीं है। अब हम टोटल करेंगे क्रेडिट का सबसे पहले। तो यहाँ का है 2,20,000। इसका कितना आएगा, 3,90,000। तो पहले हम राखी का निकाल लेते हैं। 2,20,000 में से हम डेबिट का माइनस करेंगे। डेबिट का टोटल देखो कितना है, ए वाला और ए वाला दोनों को, तो 41,720। 41,720। इसको माइनस करो तो कितना बचेगा, 0, 8, 2, 8, कितना आएगा, 7, 1। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे हम डेबिट में 2 बैलेंस CD कितना है, 1,78,280 इसका बैलेंस। फिर दूसरे वाले का देखेंगे हम, 3,90,000 में से हम माइनस करेंगे कितना, 62,080। 62,080 डेबिट का प्लस करके, है ना। तो कितना बचेगा, 0, 2, 9, 7, 2, 3। तो 3,27,920 ये बैलेंस CD। अब दोनों का टोटल इक्वल कर देंगे दोनों साइड का। इसका 2,20,000,
इसका 3,90,000। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है ना, कोई भी आपको डाउट होता है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे फोन करके पूछ सकते हैं। अब आपके क्वेश्चन बड़े होना चालू हो गए हैं, ठीक, तो जो भी डाउट है आप जरूर पूछें क्वेश्चन, ठीक। धन्यवाद।